पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। सृष्टि की रचना करने वाले भले तुम हो, पर सृष्टि की रचना का फल देने वाले तो देवाधिदेव महादेव ही हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस व्रत को कर लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को करो, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, तुम्हारा मन पड़े, चतुर्थी का व्रत, तीज का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, अष्टमी का व्रत, नवमी का व्रत, नवरात्रे के व्रत, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर सारे व्रत का फल, तुम व्रत किसी का भी करोगे पर व्रत का फल तो केवल एक ही देगा, वो देव अधिदेव महादेव ही देगा। व्रत का फल केवल देव अधिदेव महादेव। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। मार्कंडे भगवान के पिता मार्कंडू जी ने कहा मार्कंडे जी से कि तेरे प्राण जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। दिल से प्रार्थना, ना जाने कौन सा पुण्य आपने और हमने करा होगा जो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है, उसमें ये शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कुंभ आएंगे, अर्ध कुंभ भी आएंगे, माघ मेला भी हर साल भरेगा, पर 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ फिर आएगा। तब तक तो हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, और हमें तो लगता है जो अभी पैदा हो रहे हैं वो भी इस कुंभ को नहीं देख पाएंगे। 144 वर्ष बाद जो कुंभ आए, ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, उसकी दया है, उसकी उदारता है। और उसका नजारा देखने को मिल रहा है। पीछे धूप में लोग कड़कती धूप में खड़े हैं, बैठे हैं कि कल्पवास का पूरा 1 महीने का पुण्य, 1 महीने का पूरा पुण्य केवल एक दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और कितना शिव की करुणा, शिव की दया, आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता कि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हुए, शिव नाम में डूबते हुए, और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए। जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीप दान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कह दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं, और
गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रहे हैं, फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए, और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हुआ, वो दिए कम नहीं हुए। पार्वती मैया जब दीप दान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीप दान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं, पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया, मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दे दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। बैठे थे मार्कंडे बाबा अपने पिताजी के पास में बैठे थे, तो पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये 33 कोटि देवताओं का स्मरण क्या है? महाराज 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 2 षटकार, ऐसे सब मिलाकर जो 33 कोटि देवताओं का स्मरण कराया गया, तो विचार करा कि मुझे तो ये मालूम नहीं है, मार्कंडे जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु कौन सा देवता कराए, मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी मौत कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, कब लिखी है। अपना लाकी कीमती जेवर, दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा छोड़ दो, और तीसरे नंबर पर जाकिट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। लाकिट जम के बोलो, 3 चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, जाकिट। ये 3 चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ,
कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज़ तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया, तो मतलब है। मालूम पड़े घर जाकर कहो कि मेरा कपड़ा चले गया, चप्पल चली गई, मेरा ये सामान चले गया, वो सामान चले। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा दिल शिव महापुराण में, प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, संतों के मेले में, इस महाकुंभ में मेरा दिल चले गया, तो बात है। मालूम पड़े चेन चली गई, जूता चले गया, चप्पल चली गई, ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। यहाँ का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता।